श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार साधन के बाद अन्य साधन कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार पहले कि मानव जीवन में कितनी परेशानी होता है, कितनी कठिनाई से वो गुजरना पड़ता। फिर साक्षात्कार तदनंतर आपके भीतर प्रकाशित होने के बाद किस प्रकार आप आत्म साक्षात्कार आप स्वयं आपने स्वयं के भीतर कैसे आप अनुभव करता है, इस विषय पे हम चर्चा करना चाह रहा हूँ। आत्म साक्षात्कार मार्ग सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वयं को जानना है। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। और आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ या अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध शाश्वत आत्मा हूँ। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, जो पहले मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये सब रहता है। जब जब साक्षात्कार किए तदनंतर मैं कुछ भी नहीं, ना मन भी नहीं, मन चित्त भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चित्त शाश्वत आत्मा हूँ। केवल सत्य केवल जानना नहीं, जब बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करना ही आत्म साक्षात्कार है। सत्य को जाना नहीं जाए, स्वयं अनुभूति किया जाता है। क्या किया जाता है? जो स्वयं अनुभूति करता है उसी के नाम आत्म साक्षात्कार है। और भौतिक ज्ञान ने बिल्कुल जीवित अनुभूति है। ये अनुभूति है। आत्म साक्षात्कार मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ साधन है। जीव इसलिए है, केवल मनुष्य स्वयं को जान सकता है। केवल मनुष्य जन्म मरण बंधन के ऊपर उठ सकता है। केवल मनुष्य आत्म साक्षात्कार की क्षमता मिला है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ और उपलब्धि कहा गया है। मानव जीवन में परमात्मा हम जानने के लिए, परमात्मा हम खोजने के लिए, परमात्मा स्वरूप अपने स्वयं के अंदर जानने के लिए मानव जीवन श्रेष्ठ माना गया है। मानव जीवन श्रेष्ठ माना जाए। और आत्म साक्षात्कार पहले किस प्रकार मानव जीवन में कौन से परिस्थिति होता है? मैं शरीर, मैं शरीर हूँ, मेरा भाव है, मेरा नाम है, मेरा पद है, उस संबंध में लगे रहता है। और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसमें फंसे रहता है। और मेरे क्रोध है, भय है, मोह है, अपेक्षा रहता है। इंद्रिय विषयों में सुख खोजता है। जो इंद्रिय विषयों में ज्ञान के पहले इंद्रिय विषय बाहर सुख खोजने चाहता है। और संसारिक वास्तु को लगता है आत्मा छिपे रहता है। संसार वास्तु को लगता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा छुपे रहता है। इसी प्रकार ज्ञान हो जाता है, आपके अंदर परमानुभूति होता है, आपके अंदर परम ज्ञान परम ज्योति प्रकाशित होता है। स्वयं भीतर जब होता है मैं आत्मा हूँ विचार नहीं, बिल्कुल स्थिर बन जाता है। संसार में रहते पर बंधन नहीं रहे और मन शांति स्पष्ट, बुद्धि स्पष्ट हो जाता है। क्रोध आता है पर निकट नहीं आते हैं। और सुख और बाहर नहीं भीतर अनुभव हो जाता है। मैंने अनजाने कारण बाहर खोजते रहा सुख, तो मेरे भीतर ही ऐसा आपकी अनुभूति हो जाता है। वही व्यवस्था जिसकी ये योगी जीवन मुक्ति कहा गया। इसको कहा गया जीवन मुक्ति कहा गया। मन चित्त अहंकार के अनुभव संसार में रहते हुए भी किस प्रकार हम करा सकते हैं? इसके बाद इससे ऊपर उठा होने का मार्ग है। मन संकल्प विकल्प करता है। आत्म साक्षात्कार मन सेवक बन जाता है और स्वामी नहीं। जब साक्षात्कार पहले मन मेरा स्वामी बने रहता है। जब साक्षात्कार के बाद, आपके उदय के बाद, आपके ज्ञानोदय के बाद आप साक्षात्कार के बाद मन सेवक बन जाता है। अब स्वामी नहीं बनते, तुम स्वामी बन जाते, वह सेवक बन जाता है। चित्त श्रुतियाँ और संस्कार के भंडार है। जो मेरे जन्म से लेकर अभी तक जो पुरानी याद है वो भंडार इकट्ठा करता है। साधन से सिद्धि होता है, भोज नहीं बनते हैं। अहंकार पहले मैं करते रहा, बाद में मैं कर्म कर रहा हूँ और अहंकार मिटता नहीं है, पारदर्शी हो जाता है। मैं कर रहा है ऐसे भाव रहता है। जब आपके प्रकाशित हो जाता है मैं नहीं, ये सब कुछ परमात्मा कर रहा है ऐसा आपकी भावना हो जाता है। इंद्रियों की अनुभव आत्म साक्षात्कार के बाद आँख देख रहा है पर देखने वाले हैं, और कान सुन रहा है पर साक्षी हूँ। इंद्रिय काम कर रहा है पर बंधन नहीं है। और इससे हम साक्षी भाव कहता है, इससे हम साक्षी भाव कहता है। संसार में रहते भी आत्म का अनुभूति हम किस प्रकार करो? कर्म करो, फल और आसक्ति, फल में आसक्ति ना रखो। और भावने आए पर उनमें भय नहीं। और हर अनुभव को देखो और पकड़ा नहीं। और स्वयं को बार बार स्मरण करो, मैं अनुभव करने वाली अनुभव नहीं, मैं अनुभव करने वाली अनुभव नहीं।
अनुभव करने परमात्मा अनुभव कैसा होता है। परमात्मा परमात्मा को देखना नहीं आते, जिया जाता है। परमात्मा को बाहर खोजना नहीं जाता, आपके स्वयं के अंदर भीतर आप अनुभव नहीं किया जाता है। उसके अनुभव होता है गहरा शांति, निस्वार्थ प्रेम और करुणा और मौन में जब मैं छूट जाता है, जब मैं छूट जाता है। आत्म परिपूर्ण भाव, आत्मा पूर्ण आत्मा अनुभव ही परमात्मा के अनुभव है। पूर्ण तुम्हारा अनुभूति हो जाता है, तुम्हारा अंदर प्रकाश जल जाता है। और आत्म साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है, ये निरंतर जागृति की अवस्था है। साधन की अंतिम पल है नहीं है, साधन की परिपक्व रूप है। संसार त्यागना नहीं है, आशय को त्यागना आवश्यकता है। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार थे कि तुम मेरे पास आ जाओ, जंगल में जाओ, गुफा में जाओ, संसार में रहते हुए भी तुम भी विषय को देखना शुरू कर दो। विषय को देखना तो मन का कार्य, चित्त का कार्य, अहंकार का कार्य के देखना शुरू कर दो, अपने आप गायब हो जाता है, अपने आप छोड़ जाए। तुम भी गृहस्थी होते हुए परमात्मा पाने का अधिकारी है, गृहस्थी होते हुए परमात्मा से आने का अधिकारी है। संसार त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल आसक्ति को त्याग दो। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ साधन है। गृहस्थी हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मानव ऐसी है, क्षमतावान है। इसी शरीर में, इसी जन्म में, इसी क्षण में तुम्हारे साथ आत्मा परमात्मा की मिलन हो सकता है। तुम्हारे दृढ़ विश्वास, दृढ़ निर्णय, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और तुम्हारे अनुभव हो सके, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर नहीं है। क्यों है? परमात्मा हमसे परहों में बाहर खोजो। परमात्मा तो अपने अंदर विराजमान है। जिसकी ठोस हो जाता है, जिसने अनुभूति कर ली, जिसने अपने स्वयं को जाना, वही परमात्मा को जाना है। ओम श्री परमात्मने नमः।